अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज के ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज ना हाई टी करने के लिए हमारा प्लान बन गया था कि चलो चलते हैं रॉयल गुजरात रेस्टोरेंट। हमारे घर से तकरीबन आधा घंटा दूर है और मामा ने हमें एक वीक पहले से ही समझाया हुआ था कि तुम लोगों ने ना 4:30 घर से निकलना और वहाँ पे पहुँचेंगे एग्जैक्टली 5 बजे। लेकिन कहाँ पे करते करते इतनी देर हो गई। हम लोगों ने जहाँ कहीं पे भी जाना होता है ना लेट ही पहुँचेंगे, बिल्कुल पाकिस्तानी देसी लोगों की तरह। देसी लोग तो वैसे भी बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, जहाँ कहीं पे भी जाएंगे लेट ही जाएंगे। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं रॉयल गुजरात रेस्टोरेंट और यहाँ की ना हमने बहुत ज़्यादा तारीफ़ें सुनी हुई थी कि इनका खाना बहुत मज़े का होता है। तो हमने सोचा कि चलो हम भी ट्राई कर लेते हैं। ये एक वाहिद रेस्टोरेंट है अबू धाबी में जो कि हमसे रह गया। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पे पहले आए हुए थे लेकिन सिर्फ स्नैक्स खाए थे, गोलगप्पे और क्या कहते हैं समोसा चाट। गोलगप्पे तो कुछ ख़ास हमें मज़े के नहीं लगे लेकिन समोसा चाट बहुत मज़े का था। 4 लोगों की हम लोगों ने बुकिंग की हुई थी क्योंकि सिर्फ मैं, मामा और अरहम और अयान ही जा रहे थे सिर्फ। मैं यहाँ पे इतनी सख्त कन्फ्यूज़ थी जिसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि मुझे बिल्कुल पता ही नहीं था कि मेन्यू में क्या होगा क्या नहीं होगा। इतना तो मुझे पता था हाई टी बुफे स्नैक्स तो होंगे ही होंगे, लेकिन उसके अलावा और क्या होगा। मैंने अरहम को बोला कि यार प्लीज़ रेस्टोरेंट वालों से ना पता करवा लो, लेकिन नहीं, वो तो इतना ज़्यादा ढीठ है, मेरी तो बिल्कुल भी नहीं सुनता, मामा की भी नहीं सुनता, मेरी तो बहुत दूर की बात। तो बस फिर मैंने भी रहने दिया। इससे पहले ना नाश्ता हम लोगों ने बिल्कुल लाइट सा किया हुआ था, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है हैवी देसी किस्म का नाश्ता नहीं करते, पराठे अंडे वगैरह नहीं खाते। स्लाइस पे पीनट बटर हो जाता है, कभी कभार स्मूदी वगैरह यही लेते हैं ब्रेकफास्ट में। उफ, यहाँ पे मज़े मज़े के खाने देख के तो मेरे पेट में चूहे दौड़े थे, मुझसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हुआ जा रहा था और मैं यही सोच रही थी कि मैं कब टूट पड़ूंगी। ऊपर से मैंने नाश्ता भी कम किया था, मैंने सिर्फ स्मूदी पी थी और कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये ना बुफे करने के लिए जा रहे हैं तभी इन लोगों ने नाश्ता कम किया है। नहीं भाई, ये हमारी डेली की रूटीन है, सुबह सवेरे इतना कुछ नहीं खाया जाता एम्प्टी स्टमक पे। और यहाँ पे डिजर्ट्स चेक करें गाइस, गुलाब जामुन, खीर, कस्टर्ड, जलेबी। मेरा बस चले तो मैं तो सुबह शाम दिन रात डिजर्ट्स ही खाती रहूँ। बस खाने को तो मैं टच ही ना करूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे बस में तो कुछ नहीं है, वेट का भी ख्याल रखना पड़ता है। यहाँ पे तो मामा का फेवरेट केक और बिस्किट्स भी पड़े हुए थे। मामा ने बोला आज तो मैं रज बज के खाऊंगी, मैंने किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं करनी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वैसे ना मुझे केक इतना नहीं पसंद, लेकिन यहाँ पे देख के ना मुझे बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि आज केक भी खाऊंगी, बिस्किट भी खाऊंगी, मीठा सारा कुछ मैं ट्राई करूंगी। आज मैं कोई नहीं डरूंगी कि मुझे शुगर हो जाएगा, ये हो जाएगा, होने दो, कोई बात नहीं है। और हम और अयान को तो मामा कसम से प्रिंसेस ट्रीटमेंट देती हैं। ये देखें, इनके लिए प्लेट्स भी खुद ही भर रही हैं, फ्रेंच फ्राइज ऐड कर लिए, नगेट्स। कुछ लोग तो इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो गए होंगे कि हाय अल्लाह, मामा जो है ये सारा कुछ खाती हैं। आयशा ने भी मुझे कहा मामा आप नगेट्स और चिप्स खा रही है। मैंने कहा चिप्स तो मैं खाती रहती हूँ लेकिन नगेट्स नहीं, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन आज मैं ट्राई कर लूँगी। मैंने कहा पागल, अरहम के लिए बना रही हूँ प्लेट। अयान तो फिर भी आके उसने अपने लिए ना प्लेट बना के रख दिया था अपने सामने। अरहम जो था वो कह रहा था नहीं मामा आप लेकर आओ, नहीं ये आप लोग जब ट्राई करेंगे ना तो तब मैं ये सारा कुछ खाऊंगा कि ये सही है नहीं सही है। और शामी कबाब देखें यहाँ पे ना शेप में तो अच्छा लग रहा है, टेस्ट में भी मैंने कहा चलो अच्छा ही होगा, लेकिन शामी कबाब सिर्फ अच्छा नहीं था, बाकी सारा कुछ ज़बरदस्त था। वाकई मुझे भी यहाँ का सारा कुछ बहुत ज़्यादा मज़े का लगा। आप लोगों को भी हमारे मुंह से ये सारी बातें अच्छी नहीं लग रही होंगी, क्योंकि हम लोग जहाँ कहीं पे भी जाते हैं वहाँ की बुराइयाँ करके ही वापस आते हैं। लेकिन नहीं भाई, जहाँ का खाना अच्छा होता है वहाँ की तारीफ़ें भी हम लोग करते हैं। हमारी दुश्मनी थोड़ी है इनके साथ। मैं तो सिर्फ आप लोगों को कहूँगी कि शामी कबाब आप लोगों ने ट्राई नहीं करना, वो इतना ज़्यादा मतलब मज़े का नहीं था, पूरा दाल ही थे और टेस्ट भी नहीं था। और गोलगप्पे जो है ना पानी पूरी वो सख्त थे, बाकी सारा कुछ आप लोग ट्राई कर सकते हैं। और देखिए मेरे ख्याल में ये आयशा के लिए मैं प्लेट बना रही हूँ ना। हाँ, मुझे रशियन सैलड यहाँ का बहुत ज़्यादा यमी लगा और पास्ता भी मैं इतने टाइम के बाद खा रही हूँ, तकरीबन 3 महीने तो हो ही गए होंगे आराम से। क्यों नहीं बनाती, अपने घर में भी बनाया करो ना। ये पहले जब भी कोई मतलब इसको समझ नहीं आता था जाके अपने लिए ना अल्फ्रेडो पास्ता बना लेती थी। अभी बहुत अरसा हो गया, मैंने भी नहीं नोट किया। मैं तो जैसे ही ड्रिंक्स वाली सेक्शन में चली गई थी ना डिटॉक्स वाटर को देख के, तो मेरा दिल बाग बाग हो गया। मैंने बोला एक गिलास जो है भर के अपने लिए लेकर आ जाती हूँ, पहले वेट लॉस हो जाएगा, बाद में सारा कुछ खा के वेट गेन हो जाएगा। ये एक एक चीज खा रही थी, कह रहे मामा इतनी इतनी कैलोरीज मैंने गेन कर ली, इतना इतना। मैंने खाओ, क्या है पागलो, इतने पैसे दिए तो कुछ तो खाना चाहिए ना देसी मॉम की तरह। तो बस वही मैं सबको कह रही थी खाओ खाओ, सो कोई भी नहीं खा रहा था। और हम कह रहा है ऐसे खाओ खाओ बोल रही जैसे कभी खाना देखा ही नहीं है आप लोगों ने। मैंने कहा पागल ऐसे मत कहो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह घर पे भी खाते हैं, बाहर भी खाते रहते हैं, लेकिन आज ना एक हफ्ते के बाद खा रहे हैं ना, इसलिए बहुत
बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। वो जो हमारे घर पे नया रूल पास हुआ है ना कि वीक में सिर्फ एक बार ही बाहर का खाना खा सकते हैं, तो उसी बात की खुशी थी मामा को। और यहाँ पे अयान को चेक करें, वो बार बार आई जा रहा था, अपने लिए प्लेट्स जो है भर भर के लेकर जा रहा था। मैंने बोला भाई तुम्हारे पेट में इतनी जगह है। उसने बोला कि मैं तीसरी बार भी आऊँगा। मैंने बोला अच्छा तो तुम ना मेरे लिए भी एक स्लाइस पिज़्ज़ा ऐड कर लो। उसने अपनी प्लेट में गोला कबाब, टिक्के शिक्के सारा कुछ ऐड किया हुआ था। मुझे तो पक्का पता था कि ये बंदा जो है फिनिश नहीं कर पाएगा, और वही हुआ। मामा ने तो इसको इतना डांटा, बोलती हैं कि मैंने तुम्हें घर से ही समझाया हुआ था कि कोई चीज़ ज़ाया नहीं होगी, और ये बंदा समझ रहा है कि ये सारा खाना जो है बिल्लियों के लिए डाला जाता है। हाँ यही कह रहा था मामा, ये लोग ना बिल्लियों को डाल लेते हैं, कोई मुझे गुनाह नहीं मिलेगा। मैंने कहा पागल, कहाँ डालते, ये लोग कचरे में डालते हैं ना, ये गलत है ना। तो कह रहा था मामा कोई शॉपर नहीं, ये डाल के ना बाहर बेचारियां ना बिल्लियां हैं वो खा लेगी आराम से। मैंने कहा बस करो, अभी लोग कहेंगे कि ये अपने साथ घर लेकर जा रहे हैं। दिमाग ठीक है तुम्हारा? है ना, क्या सोचेंगे लोग हमारे बारे में। बाहर तो हमें नहीं देख सकते ना कि हम लोग बिल्लियों के लिए डाल रहे हैं खाना। ये देखें यहाँ पे जो है मामा अपने लिए चाय लेकर जा रही हैं और अरहम के लिए ग्रीन टी, क्योंकि उसने बहुत कुछ खा लिया आज। बिल्कुल कह रहा था मामा, बिल्कुल मुझसे ना उठा ही नहीं जा रहा है। मैंने कहा ठीक है तुम्हारे लिए मैं ग्रीन टी, अपने लिए थोड़ी सी मैंने चाय डाली। मैंने कहा शायद मुझे ना पसंद आ जाए। चाय तो मामा इतनी पीती नहीं है, आप सबको बहुत अच्छे से पता है, सिर्फ 2 घूंट ही पी लेती हैं, तो बस वही 2 घूंट आप लोगों को कप में दिखाई दे रहे हैं। अच्छा अब बारी आती है मीठे की, और मामा जो है मेरे लिए सर्व कर रही है मीठा। मैं आयशा को कह रही बार बार तुम ना इसका क्लिप बना रही हो मीठे का। मैंने कहा छोड़ो, दफा करो, क्या है। कह रही थी नहीं नहीं मामा ये नहीं खाना, नहीं नहीं ये नहीं खाना, ये मज़े का था। इससे पहले इसने ना ट्राई किया था, तब इसने ये सारा कुछ डाल लिया था। जलेबियों को तो इन लोगों ने हाथ भी नहीं लगाया था, इतनी अच्छी जलेबियाँ पड़े थे। इनके बाबा को भी मैंने पिक्चर सेंड की, मैंने कहा देखें आपके फेवरेट जलेबी। कह रहे पीछे भी वो भी है, गुलाब जामुन भी है। मेरे बाबा को भी मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, हमारी तरह, मुझे और अयान को भी। बिल्कुल, हमने तो नहीं खाया था, मैंने खाया था, थोड़ा खाया था। ऐसा ना तुमने वीडियो में दिखाया होगा, पागल, इससे भी इंसान डरते हैं ना, कुछ दिखा लेती है उसके बाद ना मैं झूठ बोल लेती हूँ। वो कैमरामैन की तरह। कैमरामैन जो है उसकी नज़र हमेशा लोगों के प्लेट्स पे ही होती है। वही अरहम भी यही कह रहा था, तुम क्या बस हर रोज वीडियो बना रहे हो, बस करो, कितना वीडियो बना रहे हो, सबका खाना दिखा दिखा के लोगों को दिखा रहे हमने ये खाया, हमने वो खाया। कुछ लोग ना यहाँ पे बैठे हुए थे, 5 बजे से आए थे, 7 बजे तक ये लोग ना बैठे रहेंगे, कैमल की तरह ना अपने पेट में स्टोर करके रख देंगे कि सुबह भी हमें ये हमारा खाना जो है ये भी चल जाएगा, उसके बाद फिर लंच में भी चल जाएगा, फिर दूसरा तीसरा दिन ना डिनर में खा लेंगे। तो भाई मैंने कहा उठो पागलो, इतना क्यों लेकर आ रहे हो। इतना मुझे गुस्सा आ रहा था लोगों के ऊपर। बस उन लोगों ने अच्छा काम किया, पैसे ना उन लोगों ने खूब वसूल कर लिया। मैंने कहा बस करे, क्या है, अपनी तबीयत ख़राब कर लोगे। फिर लोग कहते हैं शुगर हो गए, ब्लड प्रेशर हो गया, क्या कुछ बीमारियां का गिन रहे हैं ना। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं करते। आप लोगों ने प्लेटों में देखा होगा, बस वही हमने खा लिया था। लोग कहेंगे वो कम क्या था। वो कम नहीं था, बहुत था, लेकिन फिर हमने डिनर में भी कुछ नहीं खाया। डिनर में भी कुछ भी हमने नहीं खाया ना। मामा तो छुट्टी के चक्कर में थी, तभी अरहम और अयान को समझा दिया था कि पेट भर के तुमने खाना खाना है, डिनर में मैं कुछ भी नहीं बनाऊंगी। और पूरे 1 दिन की छुट्टी फाइनली मामा को मिल गई। इतनी वो खुश थी जिसकी कोई हद नहीं है। ये है नेक्स्ट दिन की वीडियो क्लिप। यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं चिकन 65 बिरयानी। तो इसकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। इसके लिए हम लोगों ने विद बोन चिकन लिया, फिर इसके बाद होममेड बिरयानी मसाला 2 टेबलस्पून भर भर के हमारा ऐड हो गया था, साथ में 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। इसके अलावा 1 टेबलस्पून हम लोगों ने कोरिएंडर पाउडर का भी ऐड कर लिया था, साथ में 1 टीस्पून चिकन पाउडर। और वहाँ पे बोल में जो है हमारे पास मसाले पड़े हुए हैं, शान के और नेशनल के दोनों मिक्स हुए पड़े हैं। बिरयानी मसाला था हाफ पैकेट, और साथ में थोड़ा सा जो है चिकन टिक्का मसाला, वो भी हम लोगों ने ऐड कर लिया था। अच्छा, और अभी जो है 2 टेबलस्पून भर के योगर्ट, ये भी हम लोग ऐड कर लेंगे। और यहाँ पे मामा के पास जो है अंडे भी पड़े हुए थे। एंड में मैं इतनी ज़्यादा शॉक्ड हो गई ना जब मामा ने इसके अंदर एग्स डाले, रॉ एग्स इसमें। मतलब मैंने ज़िंदगी में कभी इमेजिन नहीं किया था कि बिरयानी के कोरमे के अंदर मामा एग्स भी डालेंगी। फिर मुझे याद आया कि नहीं, ये तो चिकन 65 बिरयानी है, तभी इसके अंदर मामा जो है एग्स डाल रही हैं। और इसके बाद ये सारा कुछ डीप फ्राई होने वाला है। अच्छा, यहाँ पे चेक करें, हमने 1 टेबलस्पून भर के जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट का भी शामिल कर लिया था, साथ में 2 टेबलस्पून भर भर के मैदे का और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। सारी चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, सॉल्ट वगैरह एडजस्ट करके। और वहाँ पे ऑयल भी हम लोगों ने गर्म होने के लिए रख दिया था। मामा की स्पीड माशाल्लाह बहुत है, लेकिन हमारे चूल्हे की स्पीड तो 0 है, मैं तो कहूँगी।
बिल्कुल गर्म ही नहीं था। मैंने कहा चलो डाल दूंगी, कोई नहीं है। यहाँ पे इतना लेट भी हो गया था, बच्चे बेचारे भी इतने ज़्यादा भूखे थे, कह रहे थे मामा कब आप बनाओगी, कब बनाओगी। मैंने कहा सब्र करो, बनाती हूँ। एक दफ़ा जब खड़ी हो जाती हूँ तो जल्दी बन जाते हैं, लेकिन वीडियो के चक्कर में इतना ज़्यादा टाइम हमारा लग जाता है ना कि बता ही नहीं सकते। वाकई आज जो है हम लोगों ने मैंगो सागो ड्रिंक भी बनानी है, जिसके लिए मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी। शुक्र है आज पहली बार बिरयानी के साथ जो है मीठा बन रहा है। हाँ, वैसे तो हम खीर बनाते थे पहले ज़माने में, कितना अच्छा था ना। हाँ, कभी कभार रसमलाई भी हो जाती थी। तौबा, वो दिन तो मुझे अभी तक याद है, ईद होती थी। वैसे तो आप लोगों ने भी ये बात बहुत अच्छे से नोट की होगी कि हम लोग जो है काफ़ी वैरायटी की बिरयानी बना चुके हैं। फ़िश बिरयानी और मंदी बिरयानी और पता नहीं क्या क्या, लेकिन ये चिकन 65 बिरयानी पहली बार ज़िंदगी में हम लोग घर पे बना रहे हैं। ये भी अरहम की फरमाइश पे, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा दिल करा था। ये देखें पतीले के अंदर जो है हमारा ऑयल ऐड हो चुका है, साथ में 3 मीडियम साइज़ के प्याज़ों को हम लोग लाइट ब्राउन करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग 1 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट का शामिल कर लेंगे। और यहाँ पर मामा सोच रही थी कि जो मिक्सचर पूरा बच गया ना, तो ये भी हम लोग ऐड कर देंगे इसमें, ताकि वही सेम टेस्ट चावलों में भी आ जाए जो चिकन में है। और क्या कहते हैं, मामा ने जो है मेरे लिए आलू भी डाले इसके अंदर, जिसके लिए मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई, मेरी तो ईद ही हो गई कसम से। और कुछ लोग तो बोलेंगे कि भाई चिकन 65 बिरयानी में आलू नहीं डाले जाते। मामा को बहुत अच्छे से पता है, लेकिन उन्होंने जो है मेरे लिए डाले हैं, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि मैं जो हूँ चिकन को हाथ नहीं लगाती, तो मुझे तो कुछ ना कुछ खाना चाहिए ना चावलों के साथ। ये देखें यहाँ पे हमने 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर कोरिएंडर पाउडर का शामिल किया था, साथ में 1 टेबलस्पून होममेड बिरयानी मसाला, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून चिकन पाउडर। सारी चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और यहाँ पे प्लेट में जो है हमारे पास करी लीव्स पड़े हुए हैं, साथ में ग्रीन चिलीज़ और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। तो ये सारा कुछ भी हम लोगों ने ऐड कर लिया था, और अब आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। कड़ी लीव्स मैंने ना 20 से 25 दाने ना इसमें डाल दिए थे। और यहाँ पे चेक करें, मामा ने इसके अंदर बहुत कम पानी ऐड किया, जितना आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं वही पानी यूज़ हुआ है बस। इसके अलावा और एक और ड्रॉप तो ऐड किया ही नहीं मामा ने। 1 टीस्पून भर के जो है गरम मसाला पाउडर, ये भी हम लोगों ने ऐड कर लिया था, क्योंकि इससे टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा ग्रेवी का। अच्छा, साथ में चिकन जो है वहाँ पर हमारी फ्राई हो रही है, तो वो भी ऐड हो जाएगी इसके अंदर। और रेसिपी ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुकी है। अच्छा, तुम्हें याद है एक कमेंट हमें आया था कि आप लोग इतनी अपनी तारीफ़ें करते हो ना, हमने टेस्ट किया ही नहीं। आप लोग कहते रहते हो इतना अच्छा ज़बरदस्त टेस्ट था, इतना अच्छा ज़बरदस्त टेस्ट था। हम तो अपनी तारीफ़ नहीं करते, लेकिन जो हमारे व्यूअर्स हैं ना, वो लोग भी तारीफ़ करते हैं। कुछ लोग तो बना के फिर हमें कहती भी है कि हमने बनाया था, इतना ज़बरदस्त बना हुआ था। तो ये देखिए, और हम यहाँ पे आ गए, उसको भूख लग रही थी। मैंने कहा चलो टेस्ट करके बताओ सबको। ये तो है ही मेरे हेटर। हेटर मामा ने इसलिए बोल दिया क्योंकि कभी कभार अपनी तरफ से बोलता है, मम्मा ये चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, वैसी होनी चाहिए, तंग करने के लिए। तो ये देखें, अभी सागो को जो है हम लोगों ने बॉयल होने के लिए रख दिया। और ये कसम से सबसे ट्रिकीएस्ट पार्ट है, क्योंकि आपको पता है बिरयानी में ना इंसान बहुत ज़्यादा वो बिजी हो जाता है। कभी चावल बॉयल करो, कभी ड्रेन करो, कभी असेंबल करो। तो हम लोग तो भूल ही गए थे कि हमने चूल्हे पे जो है कुछ और भी रखा हुआ है। धनिया पुदीना मैं साफ़ कर रही थी, पता नहीं आयशा क्या कर रही थी, वो तो मुझे पता ही नहीं है। सच में ना जल गया था, इतना ज़्यादा मुझे अफसोस हुआ। मैंने कहा अल्लाह, ये तो बॉयल होता भी बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है ना, अब क्या करूँ। आयशा कह रही मामा कोई नहीं, खैर फिर कभी बना लेंगे। मैंने कहा नहीं, आज मैंने अपने दिमाग में फिक्स किए कि ये मैं बनाऊंगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। आज तो मैंगो सागो ड्रिंक तो बनेगी बनेगी घर पे। मामा तो जिद पे अड़ गई थी, और एक बार वो जिद करने पे आ जाए ना, सबको पीछे छोड़ देती हैं। अच्छा, अब है असेंबलिंग की बारी। और आज जो है मामा ने बिरयानी के अंदर फूड कलर भी नहीं डाला, क्योंकि मैं मेंशन करना पहले भूल गई थी। चिकन के अंदर, चिकन की मैरिनेशन के अंदर हम लोगों ने थोड़ा सा फूड कलर डाला था, तभी ये इतना रेड रेड है। मामा ने बोला इसमें भी फूड कलर, चावलों में भी फूड कलर, तो ये तो हेल्थ का जो है बेड़ा गर्क हो जाएगा। हाँ, सही नहीं होता ना फूड कलर। आप लोग भी मना करते हैं ना कि फूड कलर इतना ना डाला करें, हम तो नहीं डालते इतना फिर भी। और यहाँ पे हमने ढेर सारा मिंट एंड कोरिएंडर चॉप किया हुआ वो ऐड कर लिया था, साथ में फ्राइड अनियंस, और बस इसको हम लोग दम पे रख देंगे। हाँ, अभी सागू की तैयारी करने है हमने। आयशा को मैं कह रही थी, आयशा इसके लिए ना हमने क्या बनाना है, इसके लिए हम जेली भी बनाएंगे। जेली तो पहले से ही फ्रिज में पड़ी हुई थी, और ये ना पाकिस्तान वाली जेली थी। वो सारे वीडियो क्लिप्स रिकॉर्ड हुए पड़े हैं मेरे फ़ोन में, लेकिन वो मैं एडिट करना भूल ही गई थी। कम्प्लीटली मेरे जहन से ही बात निकल गई थी। ये देखें, 1 लीटर दूध जो है हमने ऐड कर लिया था बोल के अंदर। फिर इसके बाद मैंगो प्यूरी जो है हम लोग ऐड कर लेंगे। ये फ्रेश मैंगो प्यूरी हमने घर पे खुद ही बनाया था, वरना तो ये बना बनाया बाहर से भी मिल जाता है, लेकिन मुझे कैन बिल्कुल नहीं पसंद। उसके अंदर ना वो लोग मैंगो का एसेंस यूज़ करते हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, एकदम मतलब टेस्ट ख़राब हो जाता है खा के। अच्छा, फिर इसके बाद चिया सीड्स हम लोगों ने ऐड कर लिए थे, और
साथ में ये सागो तो बहुत कम है, लेकिन खैर है, कुछ नहीं होता। जल गया था, उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरीके से धो लिया तो तब जाके ये इतने से निकल गए थे। आयशा कह रही मामा और बना रहे, मैंने कहा दफ़ा करो, अभी 20 मिनट तो लग जाएंगे, इतना मुश्किल से ये बॉयल होता है। यहाँ पे जली भी हमारी ऐड हो गई थी और इसके बाद हम लोग ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क। और मुझे ना इसका शेप बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, ये मुझे कंडेंस मिल्क कम और टूथपेस्ट ज़्यादा लग रहा था। मैं तो इसके लिए लेकर आई थी, मैंने कहा ये खा लेगी। इसने ना मुझे मार्केट में दिखाया था, मामा ये देखो ये क्या है, ये कंडेंस मिल्क है। मैंने कहा चलो, पहले ज़माने में इतना ये खाया करती थी, अभी तो ये हाथ भी नहीं लगाती। चॉकलेट वैसे खाती रहती है लेकिन कंडेंस मिल्क नहीं खाया इसने। मैंने कहा चलो इसमें ही यूज़ कर लूँगी। खूब सारा बर्फ़ भी मैंने डाल दिया। मैंने कहा आयशा ये रेसिपी तो बना रही हूँ, बर्फ़ है घर पे है या नहीं है? कह रही हाँ है। अच्छा, फिर इसके बाद मैंगो के कुछ चंक्स जो हैं वो भी हमारे ऐड हो गए थे, साथ में आमंड्स कटे हुए। और यहाँ पे फिर से हम लोग येलो फूड कलर डाल रहे हैं। अच्छा, ये जो है लोग डालते हैं लेकिन कैमरे में कभी शो नहीं करते। इतना अच्छा कलर होता है ना, जिसकी भी रेसिपी मैंने देखी थी। आयशा मुझे कह रही थी मामा इसका तो इतना बकवास कलर आ रहा था। मैंने कहा ये तुम्हारी वजह से मैं ना डाल रही हूँ, अगर घर पे है तो निकाल के दे दो। कह रहे हाँ है, एक पड़ा तो है। मैंने कहा लेकर आओ फ़ौरन। और देखिए हम ऑफ कैमरा भी डाल सकते थे लेकिन आप लोगों को दिखा के हमने डाला। मैंने कहा कोई बात नहीं है, कुछ लोग कमेंट करेंगे हार्मफुल है, ये है ये। कोई नहीं गाइस, हमारे पेट में ही जा रहे हैं। आप लोग बस रेसिपी कॉपी करो, उसके बाद कलर मत डालो। ये देखिए मज़ेदार किस्म की ड्रिंक जो है हमारी तैयार हो चुकी है। मिशन सक्सेसफुल हो गया। हाँ, मैंने तो यही चाहा था ना। मैंने कहा बिरयानी के साथ ना मैं ये भी रखूंगी साथ में। ये देखें अभी बिरयानी भी मज़ेदार किस्म की हमारी सर्व हो रही है और मेरे आलू भी नज़र आ रहे हैं। अरहम भी बार बार आ रहा था, चक्कर लगा रहा था, मामा स्मेल इतनी अच्छी आ रही है, आप लोग क्यों सर्व करके नहीं दे रहे हैं? मैंने कहा सब्र करो, मामा की ज़िंदगी इतनी आसान है क्या? मैंने कहा वीडियो बनाएंगे, सब हमारी व्यूअर्स देखेंगे, सब लोग पहले आंखों से देखेंगे, फिर उसके बाद बना के चखेंगे ना। हाँ, एंड में तुम लोग के पास आएगा। ये देखें सारा कुछ मज़ेदार किस्म का हमारे सामने बन के तैयार हो चुका है, साथ में सैलेड भी है, रायता भी है। आयशा कह रही मामा पतीला भी आप लेकर आ गई थी। मैंने कहा हमारे व्यूअर्स है, कोई नहीं है, उनसे क्या पर्दा है हमें, वो तो हमारी ऐसी है जैसे अपनी फैमिली है ना, वरना टेबल पे इतने बड़े साइज का पतीला कौन रखता है? इसने मुझे कहा भी है। मैंने कहा नहीं हटाओ, कोई नहीं, मैं अपनी व्यूअर्स को दिखाऊंगी कि हम देखें देसी स्टाइल में ऐसे बैठ जाते हैं, फिर इस तरह सैलेड खाते हैं, फिर पतीले से मैं निकालती हूँ क्योंकि तुम लोगों को मसाले वाला पसंद है। मैं तो चलो वाइट वो निकाल के वो खा लूँगी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। आयान तो घर पे था ही नहीं, वो अपने दोस्तों के साथ गया था। मैंने कहा पागल जल्दी आओ, तुमने बहुत अच्छी चीज़ मिस कर ली है। कह रहे मामा आ रहा हूँ, मैंने बाहर से ही खा लिया। मैंने कहा सब्र करो, डंडे के साथ खड़ी होंगी दरवाजे के सामने।